गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 11.3 का हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 11.1 का जो हम थ्योरी बताने जा रहे हैं वो थ्योरी को थोड़ा अच्छा से देखिएगा। ये जो थ्योरी होगा इसका हेडिंग है प्लेन। प्लेन मीन्स होता है समतल। अब यहाँ पर जो भी थ्योरी बात किया वो प्लेन का बात करेगा, समतल का बात किया। यहाँ जो 11.2 को रेखा कहेगा तब समझेंगे। जहाँ रेखा बोलेगा ना तो समझिएगा वो हमारा क्वेश्चन 11.2 में आएगा, और जहाँ प्लेन बोलेगा तो समझिएगा कि हमारा क्वेश्चन 11 में आएगा, बाबू 3 में आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का तरीका समझिए कि ए प्लेन और लाइन, जब रेखा का बात बोलेगा, लाइन का बात बोलेगा तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग का जो क्वेश्चन है 11.2 का है, और जहाँ प्लेन बोलेगा, समतल बोलेगा तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग का क्वेश्चन कहाँ है, 11.3 का है। ओके, तो इसका सबसे पहले इसमें भी कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला को थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है ना, तो पहला इसमें लिखेंगे अभिलंब रूप में, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन in normal form। इसका सबसे पहले केस लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, देखिएगा इसका इक्वेशन का समझने का मतलब है कि इस इक्वेशन के यूज कब करेंगे, तो याद रखिएगा जब कोई हम लोग का नॉर्मल दिया रहेगा, नॉर्मल और एक दिया रहेगा हम लोग का नॉर्मल, एक हम लोग का दिया रहेगा डिस्टेंस। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। इसका लिखेंगे केस 1 वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? आर वेक्टर डॉट इन कैप इक्वलिटी और केस 2 है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बाबू, जब कार्टेशियन फॉर्म बोलेगा तो Lx प्लस Ny इक्वल डी। एक कार्टेशियन फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? Nz है, एक कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ए हम लोग का हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और ए हो गया हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म, ए हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो समझिएगा बाबू कि इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण हम निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब हम लोग का कोई अभिलंब दिया रहेगा, नॉर्मल दिया रहेगा, और जब कोई उसका डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, नॉर्मल बोलेगा तो इसको हम n से इंडिकेट करेंगे, छोटा n चाहे बड़ा n, दोनों में से कोई, छोटा n और नहीं तो बड़ा n और d से। ठीक है, इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब हम लोग का क्या दिया हुआ हो, डिस्टेंस दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ? डिस्टेंस और नॉर्मल दिया हुआ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में बोला है ठीक है कि
इसका बोला है, देखिए इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डी इसका दे दिया है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है 6/√29 है, और इसका जो वेक्टर नॉर्मल इक्वेशन दिया है, नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हम लोग का 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k। कंफर्म है? तो सबसे पहले सोल्व करेंगे बाबू। तो डिस्टेंस हम लोग का डी 6/√29 दिया हुआ है, और हम लोग का नॉर्मल वेक्टर दिया है। तो नॉर्मल वेक्टर कितना है बाबू, छोटा एन ही मान लीजिए। तो एन वेक्टर इक्वल कितना है बाबू, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब लिखेंगे केस 1, हम दोनों निकालना सिखा दे रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, समतल का सदिश समीकरण। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी। तो आर वेक्टर आप ही बताइए बाबू, एन कैप है ना, तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि एन कैप बराबर एन वेक्टर बाई क्या होता है, हम लोग का मोड एन वेक्टर होता है ना। तो इसके जगह पर हम एन वेक्टर बाई मोड एन वेक्टर बराबर डी पढ़े होंगे लोग। कंफर्म है? क्लियर है? देख लीजिए, अच्छा से दिखाई दे रहा है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो आर वेक्टर, अरे आप वेक्टर लिख रहे हैं बाबू, या 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू 6/√29। कंफर्म है? चलिए, इसको हम मिटा रहे हैं ऊपर वाले हेडिंग को। आगे देखिए, आर वेक्टर इक्वल कितना होगा बाबू, इनटू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे का जो मोड करिएगा तो हम लोग का आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आर वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे √29 इक्वल 6/√29, एक कट जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल 6। तो ये हम लोग का वेक्टर इक्वेशन हो गया। कौन इक्वेशन हो गया? वेक्टर इक्वेशन। क्लियर है? तो जब हम लोग को वेक्टर इक्वेशन अगर हम लोग को फाइंड करना होगा, तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्लियर है बाबू? तो ये कौन सा हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा बाबू? तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर इक्वेशन। कौन इक्वेशन बोलेंगे इसको? वेक्टर इक्वेशन के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आई होप समझ गए होंगे कि वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? वेक्टर इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। अब देखिएगा, कि वेक्टर इक्वेशन हो गया, देख लीजिए। अब हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन, कौन इक्वेशन? केस 2 का जब बात करेंगे तो केस 2 में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो देखिए आओ, इसको एक और तरीका बता रहे हैं कि मान लिया जाए, है ना, कि आपके पास हम लोग का वेक्टर इक्वेशन मालूम है, कहीं किताब में दिया रहेगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप इक्वल 6। अगर मान लेते हैं कि आपके पास वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और उस वेक्टर इक्वेशन को हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन में हम लोग क्या करने बदलना है, तो इसको मान लेते हैं लेट r वेक्टर इक्वल xi कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ अब लिखेंगे आर वेक्टर डॉट 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल 6। आर वेक्टर का वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और यहाँ हो जाएगा 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल 6 इक्वल 6। हल करेंगे तो i से i का तो 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4z इक्वल 6। एक कौन सा इक्वेशन हो गया? कार्टेशियन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हो गया? कार्टेशियन। तो आई होप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लेकिन एक कब, जब आप लोग का वेक्टर वाला मालूम रहेगा तब। अगर कोई आपके पास वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और उस वेक्टर इक्वेशन को बोलेगा कि इसको कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करे, व्यक्त करे, हम आर वेक्टर बराबर मान लेंगे, हम मान कर दोनों कर लेंगे। क्लियर है ना? कंफर्म है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं बाबू। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, find the direction cosine of a plane in vector equation is given by r vector equal 6i cap minus 3j cap minus 2k कैप प्लस 1 इक्वल 0। इसका बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन निकाले। क्या निकाले? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन समझिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और एक ध्यान रखिएगा बाबू कि हम लोग का वेक्टर इक्वेशन दिया है। कौन इक्वेशन दिया है बाबू? एक कौन सा हम लोग का इक्वेशन दिया? वेक्टर इक्वेशन। कौन इक्वेशन दिया हम लोग का? ये हम लोग का जो दिया हुआ है ना, एक कौन सा इक्वेशन दिया है बाबू लोग? ये हम लोग का जो दिया हुआ है, हम लोग का वेक्टर इक्वेशन है। कौन इक्वेशन है? वेक्टर। ठीक है, तो समझिएगा कि आर वेक्टर इक्वल 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी अंक होगा बराबर के उधर ले जाएंगे। तो 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इक्वल माइनस 1। और याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू होगा ना कभी भी माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस का गुणा इधर कर देंगे। तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप 1 हो जाएगा। अब क्लियर है? अब यहाँ लिखेंगे चूंकि मोड 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इसको जब हल किया जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हल करेंगे 36 प्लस 9 प्लस 4 यानी 49 7 हो जाएगा। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड 7, डिवाइडिंग both side in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा हम लोग का? ध्यान देने वाला है बात बाबू।
तो आर वेक्टर इक्वल -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और इक्वल क्या हो जाएगा 1 आर वेक्टर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप बाई 7 इक्वल 1/7। इसको अलग अलग कर देंगे बाबू, तो -6i/7 3/7j प्लस 2/7k इक्वल 1/7। अब इसमें भी क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप करेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल -6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7k कैप इक्वल 1/7। यहाँ लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप -6/7i कैप प्लस 3/7j कैप प्लस 2/7k कैप इक्वल 1/7। हल करेंगे -6/7x 3/7y प्लस 2/7z इक्वल 1/7। इतना उतार पहले इतना हल करेंगे बाबू। सबसे पहले वेक्टर रूप में लाए, वेक्टर को कार्टेशियन में लाएंगे। देखिए सबसे पहले जो भी आप लोग का क्वेश्चन देगा, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग का 4 देगा। बोलेगा कि डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस निकाले, डायरेक्शन कोसाइन निकाले, कोसाइन निकाले, और एक बोलेगा कि कोऑर्डिनेट निकाले। ये तीनों टाइप का अगर जो भी हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इसी रूल का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इस चैप्टर से, इस पॉइंट से आप लोग का 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस निकालिएगा, ऐसे ही निकालना होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे ही निकालना होगा। कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट निकालते ऐसे निकालना होगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, कोऑर्डिनेट मतलब बिंदु। ठीक है, तो सब ऐसे ही करना। देखिए क्या कि इसका जो भी अंक है बराबर उधर लाएंगे। अगर माइनस आएगा तो इसको प्लस बनाएंगे, प्लस बना दिए, इसका मोड ले लिए, जितना आएगा दोनों पक्षों में भागा दे दिए, भागा देकर इतना कि ये वेक्टर रुकना है, किस रूप में है, वेक्टर फॉर्म में है। लेकिन अब क्या करेंगे, इस वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करेंगे। कार्टेशियन चेंज कर लिए, करने के बाद इतना आया। अब देखिएगा इतना आ गया, देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे। चल नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ जब हम लिखेंगे समझिएगा बाबू, जब यहाँ लिखेंगे तो लिखिए कंपेयरिंग द इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल डी। यानी जब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को कंपेयरिंग द इक्वेशन lx प्लस my प्लस nz इक्वल डी, तो ध्यान रखिएगा l का वैल्यू कितना है, -6/7, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7, n का वैल्यू कितना होगा 2/7 और d का वैल्यू कितना होगा 1/7। तो यही हुआ l m n और d का वैल्यू हुआ। ठीक है, एक किसका वैल्यू हो गया, l m n और किसका वैल्यू हो गया, d का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो याद देखिए इसमें 3 चीज निकल गया, l भी निकल गया, m भी निकल गया, n भी निकल गया और d भी निकल गया। अगर मान लेते हैं कि हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, अगर इसी का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना होता, कोऑर्डिनेट तो इसका फार्मूला LD MD ND होता है। ठीक है, तो L का मान कितना है, -6/7 × 1/7, MD 3/7 × 1/7, ND तो ND मतलब 2/7 × 1/7। हल करेंगे तो -6/49 3/49
2/49। इसमें तीनों निकाल लिए तो कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, या तो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट पूछ सकता है, या तो डिस्टेंस पूछ सकता है, और नहीं तो कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो इसमें से आप लोग का तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा तो बनाने का तरीका हमारे पास यही है। इसी टाइप के हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन इस पर बना रहे हैं। एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं समझने के लिए। Find the distance. Find the distance of the plane. Find the distance of the plane 2x minus 3y minus 4z minus 6 equals 0. यानी इस प्लेन का हम लोग का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। यानी बोला है कि इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। चलिए कोई बात नहीं हुई। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में, और उसमें क्या था कि वो वेक्टर फॉर्म में दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म दे देगा तो और एक लाइन आसान हो जाएगा, वेक्टर देगा तो उसको वेक्टर में चेंज करना होगा, बस यही फर्क है। तो कार्टेशियन दिया है तो 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले 2x माइनस 3y माइनस 4z, जितना अंक होगा अंक इधर बुलाएंगे, ला दिए। अब बताइएगा कोई अंक माइनस में है नहीं ना, अगर माइनस में होता तो इस माइनस को इधर बुलाते, लेकिन माइनस में नहीं है, प्लस में, प्लस में हमको चाहिए, इसको मान लीजिए कोई। अब देखिएगा, समझिएगा कि इसमें याद रखिएगा कि इसका भी रूट निकालेंगे, इसमें रूट निकालेंगे, उसमें मोड निकालेंगे। तो रूट कैसे निकलेगा? x के आगे जितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 4 प्लस 9 प्लस 16, रूट कितना बन जाएगा? 29। ओके, देखिए कैसे दिया हुआ है, कैसे किए ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डिवाइडिंग both side, by dividing both side, by dividing both side from root 29, रूट 29 से डिवाइड करने पर, ठीक है, तो क्या होगा? 2x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल 6। तो 2 डिवाइडिंग करें तो 2x माइनस 3y माइनस 4z रूट 29 इक्वल 6 बाई रूट 29। अलग अलग कर दिए। एक कार्टेशियन रूप में दे दिया। अब खाली कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन Lx प्लस My प्लस Mz इक्वल 0। तो कंपेयरिंग करेंगे तो L का वैल्यू 2 बाई रूट 29 हो जाएगा, M का वैल्यू माइनस 3 बाई रूट 29 हो जाएगा, N का वैल्यू माइनस 4 बाई रूट 29 हो जाएगा,
और डी का वैल्यू 6/√29 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को निकालना होगा। अगर इसमें क्वेश्चन का पूछा है डिस्टेंस ना, तो हम लोग का डिस्टेंस का मान आंसर 6/√29 हो जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन में पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर कोऑर्डिनेट भी पूछता कि इसका कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट भी पूछता तो हम लोग का LX प्लस LX LD MD ND LD MD ND LD MD और कहाँ है ND। ओके, तो L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू है 2/29 इंटू L का वैल्यू जो है 6/29, M का जो वैल्यू है -3/29 इंटू D का वैल्यू है 6/29 -4/29 इंटू 6/29। -12/29 -18/29 -24/29। यही हुआ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन देगा, जो भी आप लोग का आएगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, एक किस रूप में था, कार्टेशियन रूप में था, वो किस रूप में था, वेक्टर रूप में था। वेक्टर का वहाँ मोड़ लिए थे तब रूट बनता है, या डायरेक्ट रूट ले लिए हैं, दोनों तरफ भाग दिए, उसमें भी इसमें भी भाग देने के बाद फिर उसको कार्टेशियन में लाए थे। इस कार्टेशियन खुद है ये, देखिए देखिए, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foot of the perpendicular draw from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z -6 = 0। क्वेश्चन वही है, बस आप लोग का फाइंड द कोऑर्डिनेट तो निकाल ही दिए हैं। अपना से एक बार इसको हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम हल कर चुके हैं, आप लोग भी फिर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। क्या करिएगा, सोल्व करिएगा, है ना। क्या दिया है बाबू, 2x minus 3y plus 4z minus 6 = 0। 2x minus 3y plus 4z = 6, इक्वेशन 1। इसका रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 √29। बाकी आगे हल कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग को लिए छोड़ दे रहे हैं, इतना कैलकुलेशन में जाने के छोड़ दिए हैं, आप लोग इसको पूरा हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज आप लोग का थ्योरी हुआ। अभी बहुत सारे इसमें थ्योरी है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आप लोग एग्जाम बहुत देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।